डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत के पास होगा। पीओके का भारत में आना या फिर भारत को पीओके का ले लेना, इसे कैसे देखते हैं? मैं राजनाथ सिंह से बिल्कुल सहमत हूँ। यही स्टेटमेंट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह रहे हैं रैली के अंदर कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी सिर्फ टेररिज्म को लेकर होगी और पीओके की वापसी को होगी। तो राजनाथ सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। लेकिन मेरे मुताबिक कम से कम 5 से 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के पास इस समय सिवाय इंतजार करने के कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम पीओके को इन्वेड नहीं करना चाहते। अगर हम पीओके के अंदर अपनी सेना को भेजेंगे तो हमको दो तरफा लड़ाई करनी पड़ेगी। वहाँ चाइना का सीपेक जो है $65 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। चाइना किसी हालत में उस इन्वेस्टमेंट को जाया नहीं होने देगा। साथ ही साथ अंडर द गाइज ऑफ लेबर चाइना ने पहले ही 1.5 से 2 डिवीजन अपनी आर्मी की वहाँ तैनात कर दी है और सैटेलाइट साफ तौर पे दिखाते हैं, सैटेलाइट इमेजेस, कि उसने बड़ी बड़ी मिसाइलें और तोपें जो है पहाड़ियों में छुपा रखी है। 2 दिन दूर नहीं की बात की जा रही है। आपके हिसाब से उसमें 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन 5 से 10 साल के अंतराल पर कई चीजें फिर से बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है दोबारा खड़ा होने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान ये भी जानता है कि जितना हिंदुस्तान ने नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान को मेकअप करने के लिए उसको काफी कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। और इस 5 साल के दौरान में हिंदुस्तान की शक्ति जो है इससे आज से कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान किसी प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन ये भी कहा है राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा के लिहाज से, राष्ट्रीय सुरक्षा में मेक इन इंडिया जो है वो एक अहम कंपोनेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से मेक इन इंडिया की बात कही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध जो हुआ हमारा 4 दिन का युद्ध पाकिस्तान के साथ में, या छोटी मुठभेड़ कह लो, या 4 दिन की मुठभेड़ जो हुई है, उसमें जो हिंदुस्तान के अपना बनाया हुआ इक्विपमेंट है बहुत ही बड़े पैमाने पर उसने काम किया है। अगर आप देखो ब्रह्मोस अभी हिंदुस्तान के अंदर बन रही है, सो एयर डिफेंस आकाश वेपन सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है। बराक तो है ऑफकोर्स, और S-400 तो हमने रशिया से ली है, लेकिन उसमें भी बातचीत हो रही है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दोनों वेपन सिस्टम भी हिंदुस्तान में बने। फिर हिंदुस्तान ने जो आकाश तीर बना दिया, वास्तव में दुनिया उसको देख के दंग रह गई। उसमें जिस माफी की इंटीग्रेशन जॉइंटनेस हुई है बिटवीन द सेंसर्स, बिटवीन द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स एंड वेपन सिस्टम्स, वो दुनिया में इस माफी की इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं दिखी। चाइना भी उससे देखकर उसके दंग रह गया, अमेरिका भी दंग रह गया और रशिया भी दंग रह गया। इस माफी का हिंदुस्तान का अपना बनाया इक्विपमेंट बहुत बढ़िया काम किया है। फिर हिंदुस्तान में कई प्रकार के टैंक्स बना रहा है, कई प्रकार के बख्तर गाड़ियाँ बना रहा है, कई प्रकार के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बना रहा है, अपने तेजस हवाई जहाज बनाने जा रहा है। 5th जनरेशन उसको बनने में टाइम लगेगा, लेकिन वो भी हिंदुस्तान में बना है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरना है, विच इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, तो मेक इन इंडिया जो है, आत्मनिर्भर भारत जो है, बहुत ही अहम कदम है। बहुत शुक्रिया। हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मंडल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।